जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में D1 कुंडली में, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं या असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ होगा तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए, स्कॉर्पियो असेंडेंट हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम ही आता है। ये 1 तारीख को गोचरीय परिस्थितियां हैं। सितंबर में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन होने वाले हैं वो है 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो 1 तारीख को 1 सितंबर को आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में, लियो में। फिर 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र यहां से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। अभी 1 तारीख को 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 तारीख से। 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को 4थे भाव पे कुंभ राशि में। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो गोचर कर रहे हैं आपके 10वें भाव में सिंह राशि में, अपनी ही स्वराशि में। और 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहां से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे तुला राशि में। तो ये महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। जब कोई ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करता है, ट्रांजिट में चेंज करता है, तो कोई विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। यदि आपका जो नैटल चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, उसमें कोई विशेष दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की चल रही होगी और कोई विशेष रिजल्ट उसमें दिख रहा होगा, तो गोचर में यदि टैली कर गया तो आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा। यदि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वाले प्लैनेट कुछ प्रॉमिस कर रहे हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो सामान्य रूप से सब कुछ ठीक ठाक गुजरता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका लग्नेश है मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि का रूलर प्लैनेट होता है मंगल। मंगल आपका 10वें भाव में गोचर कर रहा है 1 सितंबर को। 10वें भाव में सूर्य विराजमान है पहले से, तो सूर्य मंगल को 10वें भाव में दिग्बली होने का श्रेय मिलता है। मतलब बहुत ही पावरफुल है। सूर्य 10वें भाव में बहुत पावरफुल होता है, मंगल 10वें भाव में बहुत पावरफुल होता है। ये कर्म का घर है, तो आपकी कर्म स्थान में बहुत मजबूती बनेगी। जहां आप काम कर रहे होंगे वहां अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत बढ़िया बनेगा। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके काम का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सितंबर महीने में वृश्चिक लग्न के लिए बढ़िया समय है। यदि आपका कोई नाटल चार्ट में प्रॉमिस होगा तो वो टैली करेगा तो फलित होगा, क्योंकि ज्यादातर प्लैनेट पॉजिटिव है सितंबर में और रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर महीने का फायदा उठाइए, क्योंकि ये महीना बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। जिसका भी जॉब चला गया वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं वो प्रयास करें, सितंबर महीने में पूरे चांस हैं। यदि नाटल चार्ट में बिल्कुल ही नेगेटिव स्थिति नहीं होगी तो आपको जॉब का फिर से प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। आप प्रयास करेंगे तो ये महीना बहुत बढ़िया गुजर रहा है। मंगल 10वें भाव में है, सूर्य 10वें भाव में है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और गुरु की इधर से दृष्टि है, गुरु वक्री अवस्था में है, पूरे पावरफुल है, तो यहाँ पे कर्म की पूरी प्रबल स्थिति बनी हुई है। और सूर्य अपनी ही राशि में है तो पूर्णतः बलवान है। और फिर उसके बाद मंगल जब 6 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे तो भी स्थिति और अच्छी होगी, क्योंकि लाभ भाव में चले जाएंगे। आपको किसी प्रकार का गेन होगा जॉब के क्षेत्र में। यदि सरकारी सेवा में है
तो आपको हो सकता है कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई इस तरह का आपका प्लेसमेंट हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर में कि आपको फायदा पहुंच जाए। तो किसी न किसी प्रकार का प्रबल स्थिति है गेन का, आपको लाभ के योग हैं। वो लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है जिससे आपको सुखद एक उपलब्धि होगी। तो मैं खास करके वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सितंबर महीना बहुत बढ़िया मान रहा हूं। फ्रूटफुल है, काफी फ्रूटफुल है, क्योंकि मंगल दसम भाव में 1 तारीख को गोचर कर रहे हैं, 6 तारीख को 11वें भाव में चले जाएंगे, और गुरु फिर यहाँ पे गुरु महाराज 15 सितंबर को वक्री अवस्था में 10वीं राशि में आ जाएंगे, तीसरे भाव में। और यहां से आप देखिए 7, 8, 9 लाभ भाव को देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, और लाभ भाव को देख रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको दे देंगे, वक्री अवस्था में है। तो आप अवसर का पूरा फायदा उठाइएगा। सितंबर माह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, आप कोशिश करेंगे जरूर सब्सटेंशियल लाभ मिलेगा, निगेटिव नहीं जाएगा ये महीना आपका। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, सितंबर माह में आपको सफलता मिल जाएगी। जो 17 सितंबर को जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो और भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि दसम भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया, तो दसम भाव से लाभ की स्थिति हो जाएगी धन के मामले में। तो आपको सूर्य भी कुछ न कुछ देंगे, तो कर्म स्थान से ही देंगे। और बाकी ग्रह का भी संयोग है, शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में शनि बहुत बढ़िया फल देते हैं, और अपनी ही राशि में बैठे और वक्री अवस्था में पूरे पावरफुल हैं। फिर बुध की स्थिति 11वें भाव में है, 22 सितंबर को निकल करके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, वहां गोचर करेंगे। तो बुध आपका स्वराशि में गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, तो ये भी बहुत अच्छा फल देंगे, और ये स्वराशि में है तो 11वें भाव का पूर्ण सक्षम रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और तीसरे भाव के भी स्वामी है, अष्टम भाव से संबंध बन रहा है, तो कुछ न कुछ अचानक से लाभ दे देंगे सब्सटेंशियल, जो कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा, उस तरह का लाभ आएगा आपको। तो आप प्रयासरत रहिए। और चंद्रमा भी 1 तारीख को अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ, जब ये चंद्रमा की स्थिति तो हर 2.25 दिन पे चेंज हो जाती है, तो जब नवम भाव पे आएंगे तो फिर वहां भी आपको अपने भाग्य भाव का कुछ लाभ देंगे आपको। चंद्रमा अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, और हर 2.25 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है। और ये चूंकि बुध की राशि में बैठी हुई है, तो महीने के शुरू में ही कुछ अचानक से लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि अष्टमेश के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा है, और अष्टमेश आपके 11वें भाव में बैठे हुए, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो अचानक से लाभ की स्थिति है। तो आप सितंबर माह को सीरियसली लीजिएगा, आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। यदि आपका नेटल चार्ट में बहुत ही निगेटिव स्थिति नहीं हो, तो कुछ न कुछ सितंबर में आपको गेन मिलेगा, और आप इस बात को महसूस करेंगे। 15 सितंबर को जब गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे मकर में, तो कर्म वाली राशि में है, तो कर्म वाली राशि में है, तो कर्म के थ्रू आप जब प्रयास करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में प्रयास करेंगे, तो गुरु महाराज धन की स्थिति बनाएंगे। आपका ये धन भाव के मालिक हैं, और आपका पंचम भाव के मालिक हैं, तो आपको धन सुलभता से मिलेगा, क्योंकि धन भाव से दूसरे भाव पे ये गोचर करेंगे, तो धन की दृष्टि से अच्छा समय चलेगा। तो आप प्रयासरत रहेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, गुरु धन के कारक हैं। और दूसरे भाव का जब रिजल्ट देते हैं तो प्रचुरता से देते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक लग्न के लिए गुरु महाराज योग कारक होते हैं, इसलिए गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग आएगी आपको, और अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरु महाराज के साथ सिर्फ थोड़ा सा निगेटिव बात है कि ये मकर राशि में है, तो नीच की राशि में गोचर करेंगे, तो धन संबंधी में कोई दिक्कत नहीं है, धन तो आपको मिलेगा, वो प्रचुरता से धन देंगे। सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी ये पंचम भाव के रिजल्ट में। पंचम भाव में संतान से डिफरेंसेस बन सकता है, आपका कोई ऐसा काम संतान करेगा और आप
उससे डिसएग्री होंगे और वो संतान का सिर्फ अनडूइंग होगा, अनजान में कोई गलत काम कर जाएगा और आप के साथ डिफरेंसेस हो जाएगी उसकी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये है कि संतान के प्रति आपको ध्यान रखना है, उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है कि कोई गलत काम ना करे, वो कोई गलत डिसीजन ना ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, सितंबर माह में उनकी डिलीवरी होनी है, तो उनको ध्यान रखना है क्योंकि गुरु नीच के हैं, तो कोई अनहैपनिंग हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इस बात का विशेष केयर लेना है, पंचम भाव का केयर लेना है। जो प्यार मोहब्बत में लव बर्ड्स लगे हुए हैं, जो उस एज ग्रुप के हैं, युवा वर्ग है, तो उनको भी बहुत केयर लेना है अपने प्रेम पर्सन का, लव अफेयर का, नहीं तो कोई गलती हो सकती है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का थोड़ा ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है राहु। लेकिन गुरु की दृष्टि है, ब्लेसिंग है, तो कंफ्यूजन तुरंत सुलझ जाएगा। राहु कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और गुरु उसको सॉल्व कर देगा। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, तो आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। सितंबर में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। आप दोनों की इंजॉय करने वाला टाइम है सितंबर में। एक दूसरे को समझिए, इंजॉय कीजिए, फ्रूटफुल टाइम है, उस पार्ट को इंजॉय कीजिए आप। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप नए इनिशिएटिव कर सकते हैं, बढ़िया समय है, गुरु की ब्लेसिंग है। आपका वेंचर खड़ा हो जाएगा, कुछ नया काम आप शुरू करेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाभ भाव पे भी दृष्टि है गुरु की, तो वो आपको लाभ देने लगेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा वो काम। और यदि कोई डिफरेंसेस चल रहा होगा तो सितंबर माह में वो सुलझ जाएगा। पार्टनर के साथ कोई डिफरेंसेस यदि आपका है तो वो समझ लीजिए कि उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। यदि आपने पॉजिटिव दिशा में, यदि आपने पॉजिटिव दिशा में प्रयास किया तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन के काम में हैं, मतलब ऐसे जगह काम करते हैं जहां पब्लिक इंटरेक्शन होता है, लोगों से संपर्क होता है, आम जनों से, आम जन लोगों से आपका संपर्क होता है, उनके साथ डीलिंग होती है, व्यवहार होता है, तो उसमें आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग है और यहाँ भी लाभ भाव में भी गुरु की ब्लेसिंग है। तो कुछ ना कुछ यदि आप सतर्क रहेंगे, कुछ लाभ उठाना चाहेंगे, तो लाभ आपको मिल जाएगा सितंबर माह में। पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोगों के लिए, जो शोरूम चलाते हैं, उस तरह का पब्लिक शॉप चलाते हैं, किसी तरह का पब्लिक के बीच रहते हैं, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा सितंबर माह में। और यदि आप बेरोजगार हैं तो प्रयास कीजिए, सितंबर का महीना आपका इंतजार कर रहा है, आपने प्रयास किया और आप सफल हो जाएंगे। यदि बहुत ही निगेटिव स्थिति नहीं होगी नटल चार्ट में तो आप सफल हो जाएंगे। कोरोना ने बहुतों की नौकरी खत्म कर दी है, तो आप प्रयास कीजिए। आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। शुक्र यहाँ बैठ करके 11वें भाव में आपको 12वें भाव का फल दे रहे हैं। मतलब आप बाहर से कोई संपर्क बना रहे हैं या कोई बिजनेस बाहर से है आपका, या किसी तरह का आपका लाभ का संभावना है बाहर से, तो उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिखेगी सितंबर माह में। और आप उसको भुना लीजिए, इनकैश कर लीजिए, क्योंकि वो समय फ्रूटफुल है। सितंबर का महीना, सितंबर का महीना वृश्चिक लग्न के लिए बहुत ही बढ़िया है। जजमेंट यदि सही लिया जाए और वहाँ पे आपके नेटल चार्ट में बहुत निगेटिव स्थिति नहीं होगी, तो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा सितंबर में। सितंबर का महीना बहुत बढ़िया गुजरना है आपका, प्लैनेट का पूरा सहयोग है, ज़्यादातर प्लैनेट का। और केतु आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो आप अपने प्रति तो केयरफुल रहिए, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है उस भाव के प्रति इग्नोरेंस ला देता है, मतलब आदमी लापरवाह हो जाता है। तो आप अपने पर्सनालिटी के प्रति पूरा ध्यान रखिए जब तक केतु यहाँ बैठा हुआ है प्रथम भाव में, लग्न में। जब लग्न से वो निकल जाएगा तब फिर आप पर्सनालिटी में के मामले में अलर्ट नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब तक केतु आपका लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में अलर्ट रहना है। हर डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है, यहाँ पे लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि आपने गलत डिसीजन ले लिया सेल्फ अनडूइंग में तो आपको दिक्कत हो जाएगी, गलत डिसीजन हो जाएगा। अब आपको जिन जिन डेट्स का ध्यान रखना है विशेष करके सितंबर माह में,
वो आपको मैं बताता हूँ। आप कोई शुभ काम 18 और 19 सितंबर को स्टार्ट नहीं कीजिएगा। इन 2 डेट्स को अवॉइड करना है आपको। इसके ये 2 दिन यदि आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो उसके कंप्लीशन की संभावना कम है, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। 23, 24 और 25 तारीख को आपको विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो 50 से ऊपर के ग्रुप वाले, 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए ये विशेष सावधानी रखने की बात होती है। आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इन सब उपायों से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, फिर भी आप इन 3 दिनों अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मंथ के शुरू में ही 1 या 2 तारीख को आपको कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, कोई ऐसा खबर आपको मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। तो उसका मैं एक जनरल उपाय बताता हूँ कि शिव मंदिर में जा करके आप शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिए, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए कि आपका मन दुखी है, उसको वो दुख को हल ले, तो बहुत हद तक शांति मिल जाती है। ये ज्योतिष का एक सामान्य उपाय है। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, तो इससे आपको शांति मिल जाएगी और जो भी नेगेटिव बात होगा वो न्यूट्रल, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसी परेशानी 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपको हो सकती है। तो इसी तरह से आप उपाय कर लेंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। 10 और 11 तारीख को आपका खर्चा बढ़ सकता है, बजट आपका बिगड़ सकता है, तो आप इन 2 डेट्स का ध्यान रखिएगा। और इन 2 डेट्स को आप ज़्यादातर खर्च करने की संभावना है लग्जरी आइटम पर, तो आप लग्जरी आइटम पे खर्च करने में सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। नहीं, अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दिन है वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, फिर 26 तारीख और 27 तारीख। ये जो डेट्स हैं इनमें धन का सुलभता से आगमन होगा। आप प्रयास करेंगे, इन डेट्स का ध्यान रखेंगे, तो जो नौकरी करने वाले हैं उनको कोई चांस मिल सकता है, किसी तरह से कोई इंसेंटिव मिल जाए, कोई असाइनमेंट मिल जाए, कोई ओवर टाइम मिल जाए, तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा धन मिलने का योग इन दिनों बनता हुआ दिख रहा है। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको कोई नया असाइनमेंट मिल जाए, कोई नया वेंचर खुल जाए, अचानक से कोई धन लाभ हो जाए, तो ये सब बातें हो। जो व्यापारिक वर्ग हैं, पैसे की जरूरत है, तो इन दिनों ट्राई करेंगे तो आपको मनी इजिली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट से। इन दिनों धन का अच्छा फ्लो होगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई व्यक्तिगत समस्या जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।